हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग पर आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। इस वीडियो में आपको यह बताऊंगा। उससे पहले मैं आपसे सजेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल पर नए थे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक जरूर करें। आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, वीडियो पर पूरा कंटिन्यू रखने। तो आइए बेटे देखा चल जाते मोबाइल के हम शुरू कर रहे हैं। पीडीएफ फाइल के हवाले से मैं आपको बताता चलूं कि अगर आपने पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना है तो आप लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में इसका डाउनलोड लिंक मौजूद है। आप उस लिंक के ज़रिए इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जब भी हम डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स का आगाज़ करते हैं तो सबसे पहले हम सवाल करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझें कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। किसी कारोबार की ऑनलाइन तशहीर कहते हैं प्रमोशन को। किसी कारोबार की ऑनलाइन तशहीर या किसी कारोबार की ऑनलाइन प्रमोशन करना डिजिटल मार्केटिंग कहलाता है। यानी जब आप किसी की या अपनी प्रोडक्ट्स की ऑनलाइन तशहीर कर रहे होते हैं या ऑनलाइन प्रमोशन कर रहे होते हैं तो आप दरअसल डिजिटल मार्केटिंग कर रहे होते हैं। लेकिन कारोबार और प्रोडक्ट के मायने काफ़ी वसी हैं जिनको चंद अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। हम इस पर बाद में बात करेंगे कि प्रोडक्ट और कारोबार क्या है, लेकिन अभी आप ये समझें कि डिजिटल मार्केटर कौन होता है। डिजिटल मार्केटिंग करने वाले शख्स को डिजिटल मार्केटर कहते हैं। यानी कि अगर ऑनलाइन आप अपनी प्रोडक्ट या किसी की प्रोडक्ट या अपनी सर्विसेज वगैरह को प्रमोट करते हैं तो आप डिजिटल मार्केटर हैं। बात आती है कारोबार क्या है। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि कारोबार के मायने डिजिटल मार्केटिंग की रूह से काफ़ी वसी हैं। आप ज़रा मिसाल से समझें कि कारोबार क्या होता है। मिसाल के तौर पर कारोबार आमतौर पर नज़र आने वाले कारोबार जैसा कि दुकानें वगैरह भी हो सकती हैं। कारोबार कोई फैक्ट्री वगैरह भी हो सकती है, या फिर अगर कोई शख्स अपनी मकबूलियत का फ़ायदा उठाकर पैसे कमाता है तो वो उसकी शख्सियत भी एक कारोबार का रोल प्ले करती है। अब ज़रा इसको मज़ीद मिसाल से समझें। सबसे पहले एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री ने प्रोडक्ट्स बनानी है। अब फैक्ट्री एक कारोबार है, जाहिर सी बात है उसे अपने कारोबार की प्रमोशन करना होगी, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग करना होगी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को अपनी तरफ राग़िब कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे चीज़ें खरीदें। तो उसी के साथ एक आपको दुकान नज़र आ रही है जिसमें लोग मोबाइल बेच रहे हैं। देखिए ये भी एक कारोबार है। अब यहाँ पर भी लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग करनी होती है, यानी कि अपनी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। इसी के साथ आपको कासिम अली शाह साहब दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर आप थोड़े से चौंके कि ये कारोबार कैसे हैं। ज़रा गौर कीजिएगा कि कारोबार ऐसी चीज़ होती है जिससे आप फ़ायदा उठा रहे हो। यहाँ पर मैं कासिम अली शाह साहब एक इंसान हैं, मैं उनको नहीं बल्कि उनकी शख्सियत को दिखा रहा हूँ कि देखें अगर मैं यहाँ पर कोई कारोबार कर रहा हूँ, मुझे किसी इन्फ्लुएंसर की ज़रूरत है जिससे मैं चाहूँगा कि मैं अपने कारोबार की प्रमोशन कर सकूँ, तो मैं कासिम अली शाह साहब को बुलाता हूँ। वो मेरे कारोबार के बारे में अच्छे अल्फाज बोलते हैं, जो लोग उनको सुनते हैं वो मेरे कारोबार को भी सुनेंगे, जाहिर सी बात है। तो वहाँ पर मेरे कारोबार की प्रमोशन हुई, उसके बदले में मैंने उनको क्या दिया, पैसे दिए। तो उनका ये एक कारोबार है, उनकी शख्सियत ही एक असल में कारोबार है। तो इसलिए जब हम डिजिटल मार्केटिंग में कारोबार कहते हैं, कारोबार से मुराद सिर्फ एक कारोबार नहीं होता, उस कारोबार से मुराद एक वसी मायने है। तो यहाँ पर आप कारोबार को समझ रही होंगी कि कारोबार क्या है। अब बात आती है प्रोडक्ट क्या है। जैसा कि हम कह चुके हैं कि प्रोडक्ट के मायने भी वसी तरह हैं, मगर चलें आप ज़रा मिसाल से समझें कि प्रोडक्ट क्या होता है। मिसाल के तौर पर प्रोडक्ट आम तौर पर नज़र आने वाली चीज़ें भी होती हैं जैसा कि कंप्यूटर, पंखे वगैरह, लेकिन कोई सर्विस भी हो सकती है जैसा कि डॉक्टर मरीजों का मुआयना करता है तो चेकअप करना प्रोडक्ट होगा, या टीचर पढ़ाता है तो पढ़ाने का अमल प्रोडक्ट होगा। वो चीज़ें जो बेची जाती हैं जैसा कि कोई कोर्स वगैरह या कोई राज, वो भी प्रोडक्ट ही होता है। अब देखिए प्रोडक्ट को समझना डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स में बहुत ज़रूरी है। कारोबार आपने कल को कारोबार बनना है, प्रोडक्ट आपने कल को डिजिटल मार्केटर बनकर लोगों की प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है, तो वहां पर आपको पता होना चाहिए प्रोडक्ट क्या होती है। किसी की सर्विस भी हो सकती है प्रोडक्ट, किसी का कोई आम शेयर भी हो सकती है प्रोडक्ट वो चीज़ है जिसको सेल करके वो आमदन हासिल करते हैं, कुछ पैसे बनाते हैं। अब जैसा कि ये कोर्स है, अगर मैं ये कोर्स सेल कर रहा होता पैसों की इवज,
تو میں نے اس کی پروموشن بھی کرنی تھی، تو یہ میری پروڈکٹ تھی، میں نے اس کی پروموشن کی، میں ڈیجیٹل مارکیٹر ہوا، میں نے جس چیز کی پروموشن کی وہ پروڈکٹ ہوئی۔ تو یہ چیز آپ سمجھ گئے یہاں سے۔ اب ذرا مثال سے دیکھ لیں، یہاں پر دیکھیں اوپر مختلف پروڈکٹس ہیں، ان کو تو آپ جانتے ہیں، یہ پروڈکٹس ہیں، ان کو آپ آن لائن ان کی پروموشن کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر چیک اپ کر رہا ہے ایک شخص کا، وہاں پر آپ سوچ میں پڑ گئے کہ یہ کیا چیز ہے۔ دیکھیں وہ ڈاکٹر معائنہ کر رہا ہے، کسی شخص کی اپنی ایک ادا ہوتی ہے، اگر وہ چیک اپ کوئی بہترین چیک اپ کرتا ہے تو وہاں پر وہ اپنی چیک اپ کو بھی پروموٹ کر سکتا ہے، تو یا کسی اور سے کروا سکتا ہے۔ مختلف جگہ آپ دیکھتے ہیں عام طور پر زندگی میں اشتہار لگے ہوتے ہیں کہ یہاں آنکھوں کا علاج ہوتا ہے، یہاں کسی نہ کسی بیماری کا علاج ہوتا ہے، تو وہاں پر ڈاکٹرز اپنے آپ اپنی جو سروسز ہیں ان کو پروموٹ کروا رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اگر ہم آن لائن طریقے سے ان کی سروسز کو پروموٹ کرتے ہیں تو وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے۔ اگر میں آسان الفاظ میں بتاؤں تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہر کاروبار کے لیے ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اگر ڈیجیٹل مارکیٹنگ نہیں کوئی کرے گا تو اس کا کاروبار اس حد تک اوپر نہیں جا سکے گا جتنا کہ اس کو لے جانا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اثر انداز ڈیجیٹل مارکیٹنگ کیا ہے۔ دیکھیں جب ہم صحیح پروڈکٹ صحیح لوگوں کو دکھاتے ہیں تاکہ وہ لوگ پروڈکٹ کو خریدیں، تو اس طرح کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو اثر انداز ڈیجیٹل مارکیٹنگ کہتے ہیں، یعنی کہ افیکٹو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کہتے ہیں، جس میں آپ اپنے تمام وسائل کا درست استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور انہی لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہوتے ہیں جو آپ کی پروڈکٹ خرید سکتے ہیں۔ آپ ان لوگوں کو نشانہ نہیں بنا رہے ہوتے جو آپ کی پروڈکٹ خرید نہیں سکتے ہیں، تو وہاں پر آپ کے وسائل بھی بچتے ہیں، آپ کا وقت بھی بچتا ہے اور آپ کی آمدن میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس چیز کو کہتے ہیں افیکٹو ڈیجیٹل مارکیٹنگ۔ تو ہم اس کورس میں اسی چیز کو دیکھیں گے کہ کیسے ہم افیکٹو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر سکتے ہیں، تاکہ ہم اگر اپنا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو ہم اپنے کاروبار کو ایک منافع بخش کاروبار بنا سکیں، یا پھر اگر ہم ایک ڈیجیٹل مارکیٹر کے طور پر کام کریں فری لانسر بن کر، تو وہاں پر ہم کسی کے بھی کاروبار کو چار چاند لگا سکیں۔ تو یہی فرق ہے ایک عام ڈیجیٹل مارکیٹر میں اور ایک ماہر ڈیجیٹل مارکیٹر میں۔ جو ماہر ڈیجیٹل مارکیٹر ہوتا ہے وہ افیکٹو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرتا ہے، جو عام ڈیجیٹل مارکیٹر ہوتا ہے وہ بس پیسے پھونک دیتا ہے، کہیں نہ کہیں اشتہار دے دیا، کہیں فیس بک پر ادھر ادھر، تو وہاں پر پیسے کا ضیاع وہ کرتا ہے۔ تو اسی چیز کو ہم نے اس کورس میں سمجھنا ہے۔ بات آتی ہے بنیادی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کورس کی وضاحت۔ دیکھیں اس کورس کو ہم نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلا حصہ ہے وہ بنیادی ہے، اس کے بعد ہم انٹرمیڈیٹ یعنی کہ درمیانے درجے میں پہنچیں گے جہاں پر ہم مزید گہرائی میں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو دیکھیں گے، پھر ہم ایکسپرٹ یعنی کہ پروفیشنل ڈیجیٹل مارکیٹنگ کورس کی طرف بڑھیں گے، اس حصے میں ہم پروفیشنل ڈیجیٹل مارکیٹنگ ٹرکس وغیرہ سیکھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے پہلے مرحلے کا آغاز کرتے ہیں یعنی کہ بنیادی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی۔ تو دیکھیں بنیادی ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں آپ نے یہ 5 چیزیں سیکھنی ہیں، ان 5 چیزوں کو آپ نے سیکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے حقیقی ہدف کی تلاش کو سیکھنا ہے، وہ کسٹمر ڈھونڈنا جو آپ کی پروڈکٹ کو خریدنے کا شوق رکھتے ہیں یا آپ کی پروڈکٹ ان کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں، آپ نے یہ چیز سیکھنی ہے سب سے پہلے۔ دوسرا، ہم بہترین ویب سائٹ بنانا سیکھیں گے، اپنے کاروبار کے لیے بہترین ویب سائٹ بنانا تاکہ آن لائن آپ خود کو ظاہر کر سکیں۔ تیسرا، ہم سرچ انجن آپٹیمائزیشن سیکھیں گے، SEO، یعنی کہ SEO کر کے ہم گوگل کی مدد سے ٹریفک کو اپنی ویب سائٹ پر لائیں گے، اس چیز کو بھی ہم نے سیکھنا ہے۔ اس کے بعد ہم ای میل مارکیٹنگ کو سیکھیں گے، ای میل مارکیٹنگ کرنا سیکھیں گے تاکہ ہم اپنے کسٹمرز کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ اس کے بعد ہم تمام مارکیٹنگ نتائج کا مشاہدہ کریں گے کہ کیا نتیجہ آیا ان سب چیزوں کا جو ہم نے کیا، یعنی کہ ہدف کی تلاش کی، بہترین ویب سائٹ بنائی، سرچ انجن آپٹیمائزیشن کیا، ای میل مارکیٹنگ کی، ان تمام چیزوں کا ہم بغور مشاہدہ کریں گے 5ویں نمبر پر۔ تو اس طرح ہم اپنے بنیادی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو مکمل کریں گے، پھر ہم آگے چلیں گے اور مزید گہرائی میں جا کر دیکھیں گے۔ تو چلیں سب سے پہلے بنیادی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے مارکیٹ ریسرچ، مارکیٹ تجزیہ، یعنی کہ یہاں سے ہم مارکیٹ تجزیہ کرنا سیکھ رہے ہیں۔ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کامیاب تبھی ہوتی ہے جب آپ مارکیٹ تجزیہ کرنا جانتے ہیں۔ مارکیٹ ریسرچ ہوتا کیا ہے؟ آپ کے ذہن میں بھی سوال آیا ہوگا کہ مارکیٹ کا تجزیہ یا مارکیٹ ریسرچ کیا ہے۔
देखिए, आप डिजिटल मार्केटिंग करके अपने हदफ को कितना बेहतर हासिल कर सकते हैं, इसका इन्हिसार मार्केट रिसर्च पर होता है। मार्केट रिसर्च से मुराद आप ये देखते हैं कि कौन लोग आपकी प्रोडक्ट को पसंद करेंगे और फिर आप उन्हीं लोगों को अपनी डिजिटल मार्केटिंग का निशाना बनाते हैं। इससे आपके वसाइल कम खर्च होते हैं और आपको बेहतरीन नताइज मिलते हैं। तो मार्केट रिसर्च आप समझ गए कि मार्केट रिसर्च में आपने ये चीज़ देखनी कि आप कैसे ये चीज़ तलाश करें कि कौन लोग आपकी प्रोडक्ट को खरीदेंगे, यानी कि इस बात का तयन करना कि आपकी प्रोडक्ट किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, ताकि उन लोगों को आप अपने इश्तिहारात दिखा सकें, उन लोगों के सामने आप अपनी प्रमोशन कर सकें। इस चीज़ को मार्केट रिसर्च कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मार्केट रिसर्च की वजाहत अपनी प्रोडक्ट की डिजिटल मार्केटिंग को करने से कबल हमें ये मालूम होना चाहिए कि कौन लोग हमारी प्रोडक्ट को खरीदेंगे और वो लोग कहाँ पर हैं और हम किस तरह उन तक रसाई हासिल कर सकते हैं। ज़रा मार्केट रिसर्च की वजाहत में एक मिसाल भी मैं आपको देता चलूँ कि आप फर्ज करें कि मैं जाहिद अफजल अमेरिका की मार्केट में एक कपड़े की दुकान खोलता है और वो कपड़े की क्या दुकान है, शलवार कमीज। तो अमेरिका की मार्केट में मैं शलवार कमीज लगा कर बैठ जाता हूँ। वहाँ पर मैं एक साल बाद आपके पास आता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार बड़ा मुझे नुकसान हुआ, मैं सब कुछ लुट गया। तो वहाँ पर आप मुझे क्या कहेंगे? आपकी जुबान से एक लफ्ज़ निकलेगा, मार्केट रिसर्च। आप कहेंगे कि अगर तुम मार्केट रिसर्च कर लेते तो तुम्हारा नुकसान ना होता। तो वहां पर मार्केट रिसर्च से मुराद ये होगा आपका कि आप तुम पहले देख लेते कि आया जो तुम चीज़ वहां बेचना चाहते हो वो चीज़ वहां खरीदने वाले भी हैं या नहीं। तो इसी चीज़ को मार्केट रिसर्च कहते हैं। यानी कि डिजिटल मार्केटिंग में भी यही चीज़ मार्केट रिसर्च है कि आप जिस जगह इश्तिहारात देना चाहते हैं वहां पर आपको मालूम होना चाहिए कि आया आपके वहां लोग मौजूद हैं जो आपकी प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। तो इस चीज़ को मार्केट रिसर्च कहते हैं। ये कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। अब वही बात आई कि उन लोगों को कैसे तलाश करें जो लोग हमारी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि वो लोग कौन हैं जो हमारी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं? देखें, अपने हदफ के लोगों की तलाश का अमल दरअसल वो अमल है जिसमें हम ये ढूंढते हैं कि कौन लोग हमारी प्रोडक्ट या सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं और वो लोग कहाँ पर हैं, हम कैसे उन तक रसाई हासिल कर सकते हैं। अभी आपके पास इस चीज़ का डेटा नहीं है, यानी कि आपके पास वो मालूमात नहीं है जिससे आप इस बात का तयन कर सकें कि कौन लोग आपकी प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। ये तमाम चीज़ें हम अगली क्लासेस में देखेंगे कि कैसे वो डेटा, वो मालूमात हासिल करें। लेकिन हम अभी बायर पर्सोना बनाना सीखेंगे, यानी कि बायर पर्सोना पर मैं अभी बात करूंगा, लेकिन अगले लेक्चर में हम बायर पर्सोना बनाना सीखेंगे और वहीं से हमें मालूमात का अंदाज़ा होगा कि हम कैसे ये मालूमात इकट्ठी करते हैं कि कौन लोग हमारी प्रोडक्ट को खरीदेंगे। बायर पर्सोना की मैं बात कर रहा था तो आपके ज़हन में सवाल आया कि बायर पर्सोना क्या है, आया ये बायर पर्सोना चीज़ क्या है जिसके बारे में सर ने बात की। तो देखिए, बायर पर्सोना दरअसल एक तस्वराती शक्ल है जो हम अपने खरीदारों या सामीन के मुश्तरका खसूसियात को देखते हुए बनाते हैं। यानी हमारे सामीन, हमारे कस्टमर्स की मुश्तरका खसूसियात, मुश्तरका मालूमात के मजमूए को हम बायर पर्सोना कहते हैं। यानी कि अगर 10 लोग मेरे से कोई चीज़ खरीदते हैं, अगर मैं 100 लोगों को अपनी चीज़ दिखाता हूँ, उनमें से 10 लोग चीज़ खरीदते हैं, तो मैं उन 10 लोगों की मुश्तरका खसूसियात, उन 10 लोगों की मुश्तरका मालूमात को इकट्ठा करूँगा और उस मुश्तरका मालूमात जो मैंने इकट्ठा की उसको मैं एक टेम्पलेट में डाल दूँगा। यानी कि अब टेम्पलेट क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो उसमें मैं जमा जब करूँगा तो उस चीज़ को मैं बायर पर्सोना का नाम दूंगा। मैं कहूँगा कि जिस बंदे में ये खसूसियात मौजूद होंगी वो बंदा मेरी चीज़ें खरीदेगा। तो बायर पर्सोना ये चीज़ तयन करने में मदद करता है कि कौन लोग आपकी चीज़ें खरीद सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो ये एक टेम्पलेट आपको दिखाई दे रहा है, इसको टेम्पलेट कहेंगे। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर कुछ मैंने ऊपर लिखा हुआ है बायर पर्सोना। तो ये दरअसल बायर पर्सोना का ही टेम्पलेट है। इसमें बुनियादी मालूमात मैं इकट्ठी कर रहा हूँ कि जिन लोगों ने मेरी चीज़ें खरीदी उनकी उम्रें क्या है, उनका जेंडर क्या है, उनके शौक क्या है, वो रहते किधर हैं, उनका
رجحان کس طرف ہے، ان کی آمدن کتنی ہے، یہ تمام چیزیں. اس کے بعد میں ان کے پروفیشنل گولز کے حوالے سے دیکھتا ہوں کہ وہ کیا ہے ان کا کریئر کا گول، وہ کیا بننا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. جو چیزیں معلومات میری پروڈکٹ سے متعلق ضروری ہوں گی ان چیزوں کو میں اکٹھا کروں گا. یہ بائر پرسونا کیسے بناتے ہیں، کیسے ہم بنائیں گے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ میرے